नमस्कार। सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण विभाग के मंत्री मेरे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, विभाग के सचिव आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, NIOS तथा NCERT के अधिकारी मित्रगण, दोनों विभाग के अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, आज एक अच्छा शुभारंभ हो रही है। ऐसे तो ये काम पहले से भी होते आ रही थी। जैसे भी बताया गया कि स्कूल के साथ NIOS की पहले से अनुबंध था। जो स्कूल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की दायित्व से चल रहा था, उसमें NIOS की अनुबंध था और कई स्कूलों में भी इस प्रकार के अनुबंध होगा भी। लेकिन दोनों विभागों ने उचित माना कि इसको एक बिगर पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाने के लिए जितने सारे स्वयंसेवी संगठन इस काम पे जुड़े हैं, धीरे धीरे इसको फॉर्मल एजुकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप सारे संगठनों को मैं व्यक्तिगत रूप में और सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपने एक ऐसे क्षेत्र चुना जो जिम्मेवारी का क्षेत्र, जो दायित्व आपने लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए आज ये सारे चुनौतियों को मैं उसको समस्या नहीं मानता हूं। हमारी अज्ञानता के कारण हमें उसको, उस व्यक्तित्व पे हमें कुछ दिखता है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो दिव्यांग की अधिकारी लोग हैं। हमारे सामने जो आज अभी थोड़ी सी झलक अभी प्रस्तुतिकरण किया गया, स्वागत सरस्वती वंदना से लेके राजेश जी ने जिन 5 बच्चों की परिचय करवाया, ये अपने आप में उस दैवत्व का, दिव्यांग अधिकारियों का अपने आप में एक जीता जाता उदाहरण था और प्रेरक विषय था। हमें ये सारे परिस्थिति को सामना करने के लिए एक ही रास्ता है, उसको सम्मान की जिंदगी का एक ही रास्ता है, उसको समाज जीवन में उपयुक्त और पर्याप्त ज्ञान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसकी मान्यता भी रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख परामर्श यही है, हमारी शिक्षा सर्वस्पर्शी होनी चाहिए, इक्वालिटी सबको मिले, एक्सेसिबिलिटी सबको मिले। इसी को आगे लेते हुए आज ये पॉलिसी फ्रेमवर्क की समझौता हुई है। धीरे धीरे मैं चाहूँगा, जो विषय अभी राजेश जी ने शिक्षा विभाग के सामने रखा है, शिक्षा विभाग उसको अविलंब, जैसे ही इनकी अपेक्षा और रिकमेंडेशन रहती है, उसको आने वाले सप्ताह भर में सभी स्कूल बोर्ड को, सभी स्टेट्स की स्कूल बोर्ड्स को आप परामर्श दीजिए। विशेष करके हम एक मिशन मोड पे आने वाले 1 साल के अंदर, मैं तो कहूँगा एम्बिशियस रहूँगा, 1 साल के अंदर जो 50% स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की टॉयलेट नहीं बनी है, वहाँ टॉयलेट बन जाए। उसके लिए जो व्यवस्था हो उसको व्यवस्था आप करवाइए। इसको मिशन मोड पे, एक प्रोजेक्ट मोड पे करवाई दिया जाए, जिसके कारण अभी शायद उस स्कूल में बच्चे नहीं भी होंगे। वास्तव में हमें तो मालूम ही नहीं है कि सच में दिव्यांग है या नहीं है। हमारी सामान्य अंडरस्टैंडिंग दिव्यांग की से जो दृष्टिबाधक है, जो श्रुतिबाधक है, जो शब्दबाधक है, या जिनके शरीर में थोड़ा कहीं चुनौती है, लेकिन 21 प्रकार की दिव्यांगत्व को समझना समाज की आवश्यकता है। समाज की बहुसंख्यक वर्गों को इसके बारे में मालूम नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण उस बच्चे को हम कोसते रहते हैं, हम उनके ऊपर दोष लाद देते, दोष हमारी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फ्रेमवर्क बनाई है, तो हमारी दोनों विभागों की परम दायित्व है उसके बारे में ना केवल जो स्टेक होल्डर, जो NGOs हैं या जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स है, वहाँ तक सीमित नहीं रखना, उसको एक बड़ा विमर्श समाज की बनाना, निरंतर समाज की बनाना, एक जस्ट सोसाइटी, एक न्यायोचित समाज व्यवस्था के लिए, संवेदनशील समाज व्यवस्था के लिए, सर्वस्पर्शी समाज व्यवस्था के लिए इन वर्गों की सशक्तिकरण आवश्यक है। यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो सोशल जस्टिस है। समाज के सभी घटकों की न्यायोचित अधिकार
मिलेगा कब? जब बड़ा वर्ग उसके लिए दायित्व लेगा, जिसके बारे में अभी स्कूल सेक्रेटरी ने कहा। हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कि एक ओरिएंटेशन देश भर में 15 लाख स्कूल में इसी साल में किया जाए। शायद आप ही के घर में भी कोई दिव्यांग व्यक्ति होगा। यह सामाजिक असम्मान की विषय नहीं है। बच्चे तो हमारी है, और बच्चों को जब हम व्यवस्था देंगे, बच्चे तो हीरा होके निकल रहे क्या। ये हमें एक उसको नीडर होके सरलता के साथ इसको एक जन आंदोलन में परिणत करना, ये दोनों विभागों की दायित्व है। आने वाले दिनों में इसकी जो शिक्षा की, सामान्य शिक्षा की जो मानक होती है, उस स्तर पे ये बच्चे भी उन्हीं की तरीके से अपने। अच्छा बात राजेश जी ने कहा, हमारी व्यवस्था NIOS और NCERT दोनों की दायित्व है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक कहते हैं, लेकिन बाद में हम लोग इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक हो जाते हैं। हमारी व्यवस्था ये करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, जाओ। ऐसे ही सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट भी कई चीज़ों में रिजिड होता होगा, लेकिन मेरे आप एक पक्का विश्वास है वीरेंद्र दादा और राजेश जी जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के नेतृत्व में उसकी अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, रिफॉर्म होते रहा होगा। मैं निश्चित रूप में उसको आदर भी करता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ। ऐसे ही NIOS और NCERT ये दोनों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियाँ, और आज दिनों में तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा अवसर देता है। AI, मैं AI के बारे में रोज कुछ ज्ञान आहरण करता हूँ, लेता हूँ, समझता हूँ। मेरे दृष्टि से AI इस प्रकार के अवसर हमको देगा, उस व्यक्ति की जो आवश्यकता है, कोई भी दिव्यांगत्व की अंशी हो, अधिकारी हो, उस व्यक्ति की जो निर्दिष्ट आवश्यकता है, शायद टेक्नोलॉजी उसकी उत्तर दे सकता है। मेरा तो अपेक्षा रहेगा NIOS और NCERT प्रायोरिटी में इस विषय को, हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे हैं, उस 25 करोड़ बच्चों में मैं नहीं जानता हूं, मैं विभिन्न प्रकार की डाटा सुनता हूं। कोई कहता है कि दिव्यांग, मैं तो संजय जी 6% तक सुना हूं, क्योंकि हमें अभी 1% के हिसाब इसीलिए है। जिन बच्चों के अंदर डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया है, इसकी कोई मापक है क्या अभी? वो तो आपके 1% के अंदर है ही नहीं अभी। इसलिए हमें बहुत, मैंने इस विषय को नम्रता के साथ स्वीकार करते हुए, अगर पिछले 6-7 सालों में पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी को डीकोडिफाई करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, समाज की सहभागिता से करना पड़ेगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सहभागिता से करना पड़ेगा। एक सरकारी अधिकारियों की एक वाजिब चिंता रहती है, आप कुछ नए विषय कह के जाओ तो समाज की जो व्यवस्थापक ये कहते हैं कि उसके लिए कुछ व्यवस्था करके दोगे क्या? ये डर से अधिकारी कहते हैं यार क्यों आपत्ति लेके जाएंगे, जो है उसी को चलाते रहे। मित्रों, शायद इससे हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, समाज के अंदर इस समझदारी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारी देश में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने पैसा खर्चा होते हैं, शिक्षा बजट में इतना पैसा खर्चा होता है, आपके विभागों में इतने पैसा खर्चा होती है, समाज की अनेक संगठन उसको प्रायोरिटी से काम करते हैं, तो हमें हमारे बच्चों को इक्वालिटी ऑन एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑन एजुकेशन एंड संवेदनशीलता, और ये सब होगा जब समाज उसकी जिम्मेवारी लेगा। मैं आज की एंगेजमेंट को आने वाले दिनों में मैं अपेक्षा रखूंगा, ये सब बच्चे अपार ID में जुड़ जाए। ये सब बच्चे, आप तो स्किल डेवलपमेंट की काम किए हो राजेश जी, आप तो टेक्नोलॉजी की खुद एक अधिकारी हो, विश्वासी हो, ये दोनों विषय पे इन बच्चों को आप किए भी है। जैसे नहीं तो ये लैपटॉप में परीक्षा देने की व्यवस्था शायद होता नहीं, आपने दिया है। और आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को यूनिवर्सल हम करें, प्रायोरिटी से करें। और मैं आने वाले दिनों में आह्वान करता हूँ, दोनों विभाग मिलके, मैंने अभी हमारे सचिव महोदय को अनुरोध कर रहा था, आने वाले दिनों में इस विषय को एक राष्ट्रीय विमर्श में, क्रियान्वयन की विमर्श में, राष्ट्रीय विमर्श तो विषय तो बन चुकी है, 21 दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था, और कई दशकों से आपने कुछ व्यवस्था बनाई है, हम लोग नए हैं, स्कूल डिपार्टमेंट
इस विषय में सच में आपसे नया है। आपका तो ये अधिकार था, दायित्व था। स्कूल डिपार्टमेंट भी इस विषय में उसकी दायित्व और अधिकार मानते हैं। उच्च शिक्षा वाले तो अपने आप को थोड़ा संभाल ही लेते हैं, लेकिन उनकी दायित्व भी लेना पड़ेगा। ये तीनों विभाग मिलके एक क्रियान्वयन की, एग्जीक्यूशन की, इम्प्लीमेंटेशन की, एनईपी की लाइट पे 2007 पॉलिसी 2016 में आई, 2016 की पॉलिसी और 2020 की पॉलिसी यानी एनईपी और न्यू दिव्यांग पॉलिसी, ये दोनों की आलेख में एक राष्ट्रीय विमर्श हम इस साल करवाए क्रियान्वयन की। फिर मैं कहूँ क्रियान्वयन की, सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के हमें एक बड़ा विमर्श करे, इसको एक रेगुलर विषय बनाएं और समाज में दायित्व बोध की विषय बढ़ाएं। और फिर मैं आज जिस एनजीओज ने इस काम पे जुड़े हैं, मैं उनसे पारदर्शिता का अपेक्षा रखता हूं। ऐसा ना लगे कि भाई हमें तो एक डिपार्टमेंट को अभी समझा पाते थे, अभी फिर स्कूल डिपार्टमेंट को भी समझाना पड़ेगा। एनआईओएस फिर आप 3 चीज़ मांगेगा, एनसीईआरटी कहेगा हमको भी ये 3 चीज़ की मानक करके दो। ये उलझन में ज़्यादा ना फंसाते हुए, गुणवत्ता को समझौता ना करते हुए आप इस काम पे यशस्वी बने। मैं आप सभी को फिर एक बार इस सफल और पवित्र काम के लिए शुभेच्छा देता हूँ।